भाई अगर तुम्हें घर में भटूरे, पिज्जा, नान, केक हो गया, ब्रेड हो गया या डेली खाने वाली रोटी बनानी है तो इन सब में सबसे मेहनत वाला काम होता है उसका आटा लगाना। और यही काम डायलेक्ट का ये आरटी मिक्स स्टैंड मिक्सर मिनटों में कर देता है। एंड इसका स्पेशल फर्मेंटेशन मोड पिज्जा या भटूरे जैसी डिशेस के लिए आटे को फर्मेंट भी कर देता है और वो भी सिर्फ कुछ ही मिनट में। इसके अलावा कुकीज, इडली, डोसा जैसी दुनिया भर की डिशेस के लिए ये परफेक्ट बैटर बना के देता है। तो भाई फटाफट इसकी क्रेजी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड टेस्ट करते हैं इसकी परफॉर्मेंस और देखते हैं भाई ये कितने काम का है। पर उसके पहले अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्या कर रहे हो भाई, फटाफट सब्सक्राइब मारो चैनल को एंड मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर। इसका हमें इस तरह का बॉक्स मिलता है, इस तरह की प्रीमियम डॉक्यूमेंट किट मिलती है। इस किट में सबसे पहले कुछ कार्ड्स मिलते हैं जिससे तुम रेसिपी बुक डाउनलोड कर सकते हो, वारंटी रजिस्टर कर सकते हो। एक इस तरह की मैनुअल बुक मिल जाती है। एक 5.5 लीटर का बड़ा स्टेनलेस स्टील बॉल मिलता है जो 6 से 8 मेंबर के लिए परफेक्ट है। एंड साथ में ये नॉन स्टिकी है तो तुम्हारा आटा वगैरह इसमें चिपकेगा नहीं। एक इस तरह का ट्रांसपेरेंट स्प्लैश गार्ड मिलता है। इस तरह के 3 मेन अटैचमेंट्स मिलते हैं एंड भाई इस तरह की मेन यूनिट मिलती है। इसके डिजाइन पे आए तो भाई ये काफी कॉम्पैक्ट है एंड प्रीमियम फील देता है। इसका कलर ग्रेफाइट ग्रे है जो मॉडर्न किचन के लिए बढ़िया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, फुल प्लास्टिक बॉडी है और ये जो वॉल है मैं आपको बता चुका हूँ स्टेनलेस स्टील का है। यहाँ फ्रंट में हेड राइजिंग नॉब लगी हुई है। इसके नीचे एक हमें स्पीड कंट्रोलिंग नॉब मिलती है एंड इसमें 1 से लेके 6 तक के स्पीड मोड्स दिए हुए हैं। इसी नॉब को जब हम रिवर्स मूव करेंगे तो एक मोड हमें फ्रेगमेंटेशन के लिए मिल जाता है। एयर पास होने के लिए बैक साइड में एयर बेंड्स दिए गए हैं। इसकी जो असेंबली है बहुत ईजी है। सबसे पहले इसको किसी भी फ्लैट सरफेस पे कुछ इस तरह से रख देना है जिससे इसका जो सक्शन बेस है वो सरफेस को अच्छी तरह से पकड़ लेगा। इसके बाद इसकी राइजिंग हेड नॉब को कुछ इस तरह से घुमाना है और ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो एंटी स्प्लैश कवर है इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से फिट कर देना है। अब इस बाउल को कुछ इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से यहाँ पे लॉक कर देना है। यहाँ पर आप देखोगे आपको लॉक का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब इन 3 अटैचमेंट में से जो भी अटैचमेंट तुम्हें यूज करना है उसको इसके अंदर इस तरह से फिट कर देना है। सिंपली आपको अंदर ले जाना है और इस तरह से घुमा देना है और ये काफी इजीली फिट हो जाएगा। तो भाई इसकी असेंबली अब पूरी हो गई है। जो भी तुम्हें इसमें बनाना है वो यहाँ डालोगे, इसके बाद इसको वापस से इस तरह से मूव करोगे एंड इसको इस तरह से लॉक कर दोगे। अब बस स्टार्ट करना है और तुम्हारा काम शुरू। यहाँ ऊपर साइड ब्लेंडर जार लगाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है पर जो ब्लेंडर जार है वो इसके साथ नहीं आता है, उसको तुम्हें अलग से परचेज करना पड़ेगा। एंड तुम इसमें 1.5 लीटर तक का ब्लेंडर जार लगा सकते हो। मतलब मिक्सिंग तो हो ही रही है, साथ में अगर ब्लेंडिंग करना है वो भी इससे हो जाएगी। इसके बेस में सक्शन कप्स लगे हुए हैं जिससे जब भी तुम इसको सरफेस पर रखते हो तुम्हें अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। लाइक अगर मैं इसको ऐसे धक्का दूं ना तो ये इजीली मूव नहीं होता है। इसमें 1900 वॉट की पावरफुल मोटर लगी हुई है जो तगड़ी परफॉर्मेंस देती है एंड इससे तुम भटूरा हो गया, तुम्हारा केक हो गया, पिज्जा हो गया, किसी भी तरह का भारी से भारी आटा इससे गूंथ सकते हो। पहला अटैचमेंट ये हुक है एंड इसको तुम 1 या 2 स्पीड पर रखकर ब्रेड, पिज्जा या रोटी जैसी डिशेस के लिए आटा लगा सकते हो। सेकंड है ये विस्क अटैचमेंट एंड इसके साथ तुम स्पीड को 5 या 6 पे रखकर फ्लिपी टाइप का कोई भी बैटर बना सकते हो। लाइक अगर तुम एग बीटिंग कर रहे हो या तुमको क्रीम वगैरह बनाना है तो वो सारा काम इससे हो जाएगा। थर्ड है ये बीटर अटैचमेंट है। इससे तुम स्पीड को 3 या 4 पर रखकर केक बैटर्स हो गया, कुकीज के लिए आटा हो गया या जो क्रीमिंग बटर है शुगर के साथ उसको इससे मिक्स कर सकते हो। इससे तुम्हें एकदम स्मूथ एंड कंसिस्टेंसी वाला बैटर मिलेगा। तो भाई अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। चलो फिर भटूरे के लिए इसमें आटा लगाते हैं कि भाई ये भटूरे का आटा कैसा लगाता है। तो भाई भटूरे का आटा बनाने के लिए जो ड्राई मिक्सचर है वो हमने इसमें डाल दिया है। दही एंड पानी यहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको मिक्स करेंगे। तो बस सिंपली इसको यहाँ से इस तरह से लॉक कर देना है एंड पहले हम फर्स्ट की स्पीड पे इसको चलाएंगे। तो अभी ये ऑन हो गया है एंड जैसे ही ये ड्राई मिक्सर पूरा मिक्स हो जाएगा उसके बाद इसमें दही और पानी हम डाल देंगे। तो भाई अपना आटा लग गया है एंड तुम देख सकते हो कितना स्मूथ और बढ़िया टेक्सचर के साथ आटा लगा है। ठीक है, अब भाई आटा तो लग गया है बट अभी इसको फर्मेंट करना पड़ेगा। ये इंडिया का फर्स्ट स्टैंड मिक्सचर है जो फर्मेंटेशन मोड के साथ आता है। तो भटूरे वाला आटा हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जो अटैचमेंट है उसको रिमूव कर देंगे। अब इसको फर्मेंटेशन के लिए लगाते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो ये हेड राइजिंग नॉब है इसको प्रेस करना है, इसको इस तरह से नीचे कर देना है एंड जो नॉब है इसको तुम्हें ऐप पर डाल देना है कुछ इस तरह से। इसमें 90 मिनट्स की एक साइकिल होती है तो हम एक साइकिल के लिए इसको रखेंगे और उतने में ये फर्मेंट हो जाएगा। इस मोड में ये मिक्सर अपने वॉल के अंदर 38 to 40 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करता है जिससे गुथे हुए आटे को या बैटर को फ्रेगमेंट होने के लिए बढ़िया एनवायरनमेंट मिलता है। अब तुम्हारे यहाँ पर मौसम कैसा हो, चाहे ठंडा हो या गर्म हो, बट इसके बाउल में कंसिस्टेंट, फास्ट एंड बढ़िया फ्रेगमेंटेशन होता है एंड इसमें सेफ्टी फीचर्स भी है। ये ऑटोमेटिकली 90 मिनट्स बाद शट ऑफ हो जाता है। तो भाई फर्मेंटेशन
फर्मेंटेशन का एक साइकिल 90 मिनट्स का पूरा हो गया है एंड देख सकते हो हमारा जो आटा है फर्मेंट हो चुका है। पहले से देखोगे तो काफी फूल गया है एंड ये काफी सॉफ्ट टाइप का भी हो गया है। मतलब ये रेडी है अब छोला भटूरा बनाने के लिए। छोले तो हम अलग से बनाएंगे बट इससे बनेंगे कड़क कड़क भटूरे। तो भाई तुमने इसकी परफॉर्मेंस तो देख ली, अब आते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स पर। तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ इसमें 90 मिनट का ऑटो शट ऑफ है, तो कोई भी ऑपरेशन चल रहा है ऑटोमेटिकली 90 मिनट्स बाद बंद हो जाएगा। दूसरा सेफ्टी फीचर हमें इसमें मिलता है ओवरहीट प्रोटेक्शन, तो अगर कहीं से भी ये ओवरहीट होगा ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तीसरा है सेफ लॉक सिस्टम, तो इसमें 2 लॉक हैं, अगर वो परफेक्टली लॉक नहीं है तो ये ऑन नहीं होता है। सबसे पहला है ये ऊपर वाला, तो अगर तुमने इसमें ब्लेंडर जार लगा रखा है तब ये ऑन नहीं होगा। देखो मैंने इसको ऑन किया, ये ऑन नहीं हो रहा है। अब मैंने इसको वापस सेट कर दिया है एंड अब ये ऑन हो गया है। इसका दूसरा लॉक है इसकी ये हेड राइजिंग नॉब, तो अगर आपने इसको इस तरह से ओपन कर रखा है या ये प्रॉपर्ली लॉक्ड नहीं है तो तब अगर तुम इसको चालू करोगे तो ये ऑन नहीं होगा। तो ओवरऑल इसमें हमें मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम्स दिए हुए हैं। इसको क्लीन करना भी इजी है, सिंपली तुम्हें इसके वॉल एंड इसके हुक को डिटैच करना है और जाके उनको क्लीन कर लेना है। ये जो स्टैंड मिक्सर है हैंड मिक्सर से काफी बेटर रहता है एंड डिटेल कंपेरिजन तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूं दूसरे स्टैंड मिक्सर से तब भी ये एक बेटर चॉइस निकल कर आता है। तो वही अब कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। इसकी प्राइस तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो एंड इसके साथ हमें पूरे 1 साल की वारंटी मिलती है। घर में अगर पिज्जा भटूरे ब्रेड या डेली खाने के लिए रोटी के लिए आटा लगाना हो तो भाई ये मिक्सर तुम्हारे बड़े काम आ सकता है। मॉडर्न डिजाइन है, तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है, फर्मेंटेशन मोड मिलता है, कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं एंड इसकी परफॉर्मेंस तो तुम देख ही चुके हो, जो इसको किचन के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बनाते हैं। बाकी इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम इसको चेकआउट कर सकते हो और अगर तुम्हें पसंद आता है तो तुम इसको बाय भी कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करो यार चैनल को अगर नहीं कर रखा है तो, एंड फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पर। तो भाई दैट्स इट फॉर द डे, ये था मेरी तरफ से डायलेक्ट के इस आरटी मिक्स स्टैंड मिक्सर का रिव्यू। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा और तुम्हारे काम का रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।